नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ उपमा खोपरे। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज श्योपुर और मुरैना दौरा है। आपको बता दें कि लाडली बहना मुख्यमंत्री का स्वागत करेगी, जहां श्योपुर जिले के विजयपुर सीएम शिवराज सिंह चौहान जाएंगे, लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे और साथ ही आवासीय भू अधिकार पत्र भी वितरण करने वाले हैं। वहीं विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। संबलगढ़ में प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। उसी के साथ मेहरबान सिंह रावत की प्रतिमा का अनावरण भी सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो वहीं जेके टायर्स के संयंत्र का अवलोकन भी करने वाले हैं। तो ये तमाम कार्यक्रम जिसमें आज सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होने वाले श्योपुर और मुरैना दौरा रहेगा। इस दौरान वो लाडली बहना मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए नजर आएगी और श्योपुर जिले के विजयपुर सीएम शिवराज सिंह चौहान जाएंगे, जहां पर लाडली बहना सम्मेलन भी होने वाला है, जिसमें शिरकत करेंगे। और साथ ही इस प्रकार से लाडली बहना योजना लाई गई है राज्य सरकार की ओर से, उसका किस प्रकार से जो बहनें हैं मध्य प्रदेश की श्योपुर मुरैना की, वो इसका लाभ ले सकती है, इसी की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान देते नजर आएंगे। साथ ही भू आवासीय अधिकार पत्र देते भी सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। और एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये सौगातों का दिन है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करते भी नजर आने वाले हैं। तैयारियों की बात कर ली जाए तो श्योपुर मुरैना में तैयारियां की जा रही है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान के स्वागत के लिए मध्य प्रदेश की लाडली बहनें इंतजार कर रही है और ऐसे में पुख्ता इंतजाम भी सुरक्षा की मद्देनजर किए गए हैं। और साथ ही स्वागत की बात कर ली जाए तो लाडली बहना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करते हुए नजर आने वाली है। चुनावी लिहाज से अब सीएम शिवराज सिंह चौहान कई सारे जिलों के दौरे पर हैं और इसी के चलते आज श्योपुर मुरैना दौरा है, जहां पर लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होंगे और बहनों से संवाद करते भी सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में वैभव गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ गए। वैभव, सीएम शिवराज सिंह चौहान का श्योपुर मुरैना दौरा है और देखा जाए तो लाडली बहना से संवाद करते भी इस दौरान नजर आएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल अनुपमा, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्योपुर और मुरैना जाने वाले हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ में रहेंगे, क्योंकि बड़े नेता हैं ग्वालियर चंबल संभाग के ज्योतिरादित्य सिंधिया। आज जो लाडली बहनाएं हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत करने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से लाडली बहना योजना शिवराज सरकार लेकर आई है, जिसके बाद महिलाओं के खाते में करीबन 1.25 करोड़ ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में प्रति महीने 1,000 रुपए आ रहे हैं और सालाना उनको करीबन 12,000 रुपए मिलेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना के उद्घाटन के अवसर पर कहा था कि हम अभी रुकेंगे नहीं, इस राशि को 3,000 रुपए तक लेकर जाएंगे। तो जो सौगात दी गई है लाडली बहनाओं को शिवराज सरकार की ओर से, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही श्योपुर जिले के विजयपुर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे, जहां पर लाडली बहना सम्मेलन का आयोजन किया गया, उसमें शामिल होंगे। अब आवासीय भू अधिकार पत्रिका वितरण भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही चैतीखेड़ा डैम सहित अलग अलग जो विकास कार्य चल रहे हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास भी आज किया जाने वाला है। मुरैना जिले के सबलगढ़ में पूर्व जो विधायक हैं स्वर्गीय मेहरबान सिंह रावत की प्रतिमा का अनावरण भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मुरैना जिले में जेके टायर्स का जो एक नवीन संयंत्र लगा है उसका उद्घाटन भी करेंगे। जी वैभव की बात कर ली जाए तो जाहिर सी बात है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का दौरा है, ऐसे में विकास कार्यों की सौगात वहां की जनता को दी जाएगी। लेकिन अगर हम श्योपुर मुरैना के स्थानीय मुद्दों की बात कर ली, जिसकी लंबे समय से वहां की जनता मांग कर रही है, उनकी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान करते नजर आएंगे और क्या इस दौरान कोई बड़ी सौगात भी दे सकते हैं? अब बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान श्योपुर और मुरैना के जब दौरे पर रहेंगे तो आवासीय पत्रों का वितरण भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाए, क्योंकि बड़ा ये मुद्दा है कि शिवराज सरकार ने कहा था कि इस मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी आवास विहीन नहीं रहेगा। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सबको आवास मिले, इसी क्रम में सरकार भू आवासीय अधिकार पत्र का वितरण करे। इसके साथ ही चैतीखेड़ा डैम सहित अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया जाएगा। मुरैना जिले में जेके टायर्स का नवीन संयंत्र लगने वाला, उसका उद्घाटन किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष उठाता है वो उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी, क्योंकि जब एक संयंत्र स्थापित होता है तो जो स्थानीय युवा होते हैं उनको बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलता है। चुनावी साल है, कई सारे मुद्दे हैं, विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है, लेकिन ये सभी मुद्दों को पूरा किया जाना असंभव है। लेकिन तब भी शिवराज सरकार चाहती है कि समय रहते ज्यादा से ज्यादा मांगों पर कार्रवाई की जा सके।
जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तैयारियां अब जोरों से की जा रही है। वैभव, आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का श्योपुर मुरैना दौरा है, जहां पर वो आवासीय भू अधिकार पत्र का वितरण करते नजर आएंगे और साथ ही विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। और देखिए, उनका ये बेहद ही खास दौरा, जिसमें कई सारी सौगातें भी श्योपुर की जनता को सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से दी जा सकती है। तो सबलगढ़ में प्रतिमा का अनावरण सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे, साथ ही मेहरबान सिंह रावत की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। जेके टायर्स के संयंत्र का अवलोकन भी सीएम शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, ग्वालियर चंबल सियासत का एपिसेंटर। बीजेपी के दिग्गजों का ग्वालियर चंबल में डेरा, जहां केंद्रीय पदाधिकारियों का जनसंपर्क जारी है, तो वहीं मंत्री और दिग्गज भी इस जनसंपर्क में बखूबी काम करें। आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का दौरा है, जहां केंद्रीय मंत्री सिंधिया का ग्वालियर चंबल दौरा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी अब लोकसभा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है और इसी के चलते अब ग्वालियर चंबल में बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता है और उसके साथ ही जो केंद्रीय मंत्री है, उसका भी जमावड़ा देखने को मिल रहा है और केंद्रीय पदाधिकारियों का जनसंपर्क भी जारी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में वैभव लगातार जुड़े हुए। वैभव, चंबल और ग्वालियर में अब सियासत का एपिसेंटर बन गया है, जहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता के साथ ही साथ जो केंद्रीय मंत्री है वो भी अब जनसंपर्क जारी है वहां पर और उसके साथ ही साथ लगातार दौरा भी कर रहे हैं। अनुपमा, सत्ता की सियासत का इस वक्त केंद्र बना हुआ है मध्य प्रदेश की सत्ता की सियासत की मैं बात कर रहा हूँ ग्वालियर चंबल संभाग, क्योंकि जिस तरह से सिंधिया कांग्रेस से छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिसके बाद उनके जो कह सकते हैं कि कार्यकर्ता थे और उनके जो कार्यकर्ता के साथ ही सर सिंधिया के साथ ही इमरती देवी और अन्य जो विधायक थे वो भी बीजेपी में शामिल, जिसके बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। तो वर्तमान में भी सत्ता की सियासत का जो केंद्र है वो ग्वालियर चंबल संभाग ही बना हुआ है और कहा जाता है कि ग्वालियर चंबल संभाग से चुनकर आता है तभी उसी की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है। तो इस वक्त न केवल भाजपा का बल्कि कांग्रेस का फोकस भी ग्वालियर चंबल संभाग पर भी है। हम बीजेपी की बात करें तो आज बीजेपी की ओर से मुरैना श्योपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाने वाले हैं, उनके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जाएंगे। इसके साथ ही हम जब केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं तरुण चुग, वो 2 दिन के ग्वालियर के दौरे पर हैं। कल वो पीताम्बरा पहुंचे थे जहां उन्होंने दर्शन किए थे, आज भी मुरैना वो जाएंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत भी करेंगे। इसके साथ ही हमें कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से भी पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी आज मुरैना ग्वालियर चंबल संभाग के प्रवास पर रहेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, मंडलम सेक्टर्स के बारे में जानकारी लेंगे और कांग्रेस की मजबूती के लिए क्या किया जा सकता है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए कांग्रेस के नेता अजय सिंह नजर आएंगे। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब अगर फिलहाल बात कर ली जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी दौरा रहेगा ग्वालियर में। सबसे पहले अगर हम नगर निकाय चुनाव की बात करें तो नगर निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को जो महापौर थे उसे हाथ गंवाना पड़ा था और उसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में सेंध मारी थी, तो इसी वजह से अब लगातार ग्वालियर पर फोकस किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। अनुपमा, ना केवल ग्वालियर, जबकि मैं ग्वालियर चंबल संभाग की बात कर रहा हूँ, पूरे ही ग्वालियर चंबल संभाग पर फोकस इस वक्त कांग्रेस का भी है, बीजेपी का है। ग्वालियर केवल एक कह सकते हैं कि जिला हो सकता है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग बहुत बड़ा ही क्षेत्र है। इसमें मुरैना भी आता है, भिंड भी आता है। इसके साथ ही हम थोड़ा सा और आगे की बढ़ते हैं तो गुना शिवपुरी भी कहीं ना कहीं इसी रिलेट कर जाता है। तो पूरे ही संभाग पर फोकस करने की कोशिश बीजेपी और कांग्रेस की है, क्योंकि अगर वहाँ पर ST जो वोटर होता है वो भी बड़ी संख्या में रहते हैं और जिस तरह से हमने देखा था कि 2018 के चुनाव में जिस तरीके से एट्रोसिटी एक्ट को लेकर हंगामा मचा था, तो जो सत्ता में कहीं ना कहीं बदलाव हुआ था, कहीं ना कहीं उसका भी असर पड़ा था। तो
इस तरह की चीजें 2023 के चुनाव में ना देखने पड़े और पहले ही सारी चीजों को मैनेज कर लिया जाए, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी लगातार अपने नेताओं को ग्वालियर चंबल संभाग में भेज रही जी है। बिल्कुल। तो और अब ग्वालियर और चंबल संभाग को साधने का प्रयास यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल के लिए हमारे साथ में बने रही है। तो ग्वालियर चंबल सियासत का एपिसेंटर बना गया है और आपको बता दें कि जो दिग्गज नेता है बीजेपी के, वो भी अब ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर है। अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि राजधानी भोपाल से है, जहां पर कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है और इसी के मद्देनजर कांग्रेस की ओर से कांग्रेस का ग्वालियर चंबल पर फोकस देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि अजय सिंह राहुल का 3 दिवसीय दौरा है, जहां दतिया ग्वालियर प्रवास पर अजय सिंह राहुल रहेंगे और साथ ही अजय सिंह के प्रवास का दूसरा दिन आज है। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, कांग्रेस कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक लेंगे और साथ ही ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर अध्यक्षों से चर्चा भी करने वाले हैं। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनसे सीधे बातचीत करते नजर आएंगे और साथ ही किस प्रकार से ग्वालियर चंबल में मजबूती के साथ में कांग्रेस चुनाव लड़ सके, इसकी जानकारी भी और रणनीति बनाते भी नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव लगातार जुड़े हुए। वैभव, दतिया ग्वालियर प्रवास पर अजय सिंह है और 3 दिवसीय दौरा, 1 दिन का दौरा उनका खत्म हो चुका है, 2 दिन का दौरा अभी भी जारी है। क्या कुछ तैयारियां वहां पर की जा रही है चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से? हाँ, जिस तरह से हमने इससे पहले ही बात की कि सत्ता का सियासत कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल संभाग पर ही फोकस करने जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो। बीजेपी की ओर से भी बड़े नेता ग्वालियर चंबल संभाग का प्रवास भी कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित भी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी कुछ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो कांग्रेस की ओर से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह 3 दिन के दतिया ग्वालियर प्रवास पर हैं, जहां पर वो ग्वालियर में स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस को और किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, ग्वालियर जिले में जितनी सीटें हैं उन सभी पर कांग्रेस का कैसे झंडा फहराया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही शहर और ग्रामीण जिला कांग्रेस कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक ली जाएगी। अजय सिंह के द्वारा स्थानीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, ब्लॉक, मंडलम, सेक्टर अध्यक्षों सहित बूथ स्तर तक की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत अजय सिंह राहुल भैया के द्वारा की जाएगी। मतलब जिस तरह से हमने बीजेपी को देखा कि मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, पूरे देश में ही चलाया जा रहा है, वहीं कांग्रेस भी बूथ पर फोकस कर रही है ताकि बूथ पर उसका कार्यकर्ता मजबूती से काम करे और जो वोटर्स होते हैं प्रत्येक बूथ पर एक जो कोशिश की जाती है कांग्रेस को द्वारा भी कि बूथ ज्यादा मजबूत रहेगा तो कहीं ना कहीं सत्ता पाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। जी, तो इसी वजह से अब फोकस भी किया जा रहा है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बनी रहिए। तो कांग्रेस का ग्वालियर चंबल पर फोकस है और इसी के चलते अजय सिंह राहुल का 3 दिवसीय दौरा है, जिसमें वो पदाधिकारी और कई सारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और रणनीति बनाते हुए भी नजर आ रही है। और इसके साथ में एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि राजधानी भोपाल से है, जहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल की एंट्री होने वाली है। पूर्व प्रधानमंत्रियों के मामले अब चुनावी मुद्दे मध्य प्रदेश में बनते नजर आएंगे, जहां केंद्र के निर्देश पर बीजेपी ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। मोदी के दौरे के बाद प्लानिंग पर तैयारियां शुरू हो चुकी है, जहां कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की विफलताएं अब बीजेपी गिनाएगी। ज्यादा जानकारी लेके वैभव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वैभव, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में दौरा था, तो जिस प्रकार से उन्होंने 3 तलाक पर बात रखी थी और साथ ही यूसीसी की बात की जा रही थी, तो जाहिर सी बात था कि इस बार भी धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं बीजेपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन अब एक और बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, जहां पर कांग्रेसियों के जमाने में जब प्रधानमंत्री थे और उनकी जो विफलताएं थी, अब उसको गिनाने की तैयारी यहां पर बीजेपी की ओर से की जा रही है। हाँ बिल्कुल, इस बार का जो विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव है बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। बीजेपी नई रणनीति बनाकर वोटर्स के बीच में जा रही है। एक नई रणनीति के आधार पर अब बीजेपी जो कांग्रेस के समय के प्रधानमंत्री थे, चाहे वो इंदिरा गांधी की बात की जाए, राजीव गांधी की बात की जाए, मनमोहन सिंह की बात की जाए, इनके समय जो नीतियां बनी थी और जिनके समय जो विफल नीतियां बनी थी, जिसके चलते जो काम होने थे वो काम नहीं हो पाए और जो देश का विकास होना चाहिए था, जो उम्मीद की गई थी कांग्रेस सरकार से, वो उस तरह से विकास नहीं हो पाया। तो अब उन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल की विफलताओं की याद दिलाने के लिए ये बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि इन तीनों के समय किस तरीके से देश का विकास होना चाहिए था, विकास नहीं हुआ, गलत नीतियां बनाई गई, जिसके बाद देश पीछे चला गया। तो
भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री हैं कांग्रेस सरकार के समय के, उनकी याद अब बीजेपी वोटर्स को लाने जा रही है और यही कहेगी कि देश बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता था, देश का विकास हो सकता था, लेकिन इन तीनों प्रधानमंत्रियों के द्वारा सही नीतियां नहीं बनाई गई, जो योजनाएं थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसका नुकसान आपको झेलना पड़ा। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब कांग्रेस को साधने का प्रयास यहां पर अब बीजेपी की ओर से किया जाएगा और ऐसे में कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की विफलताओं को गिनाते हुए बीजेपी कहीं ना कहीं आम जनता से वोट बटोरती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ बने रहिए वैभव। तो मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अब कांग्रेस की ओर से अगर देखा जाए तैयारियां तो की जा रही है, लेकिन बीजेपी ने एक और बड़ा दाव खेला है जहां पर जो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे अब उनकी जो विफलताएं प्रदेश में थी और देश में थी उनको गिनाएगी और आम जनता तक पहुंचाएगी ताकि वोट हासिल किए जा सके। अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम का हाल, जहां लगातार मध्य प्रदेश का मौसम बदलते हुए नजर आ रहा है और इसी के चलते तेज बारिश भी हो रही है। भोपाल जबलपुर में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं, साथ ही मौसम प्रणालियों में एमपी में मानसून सक्रिय है। इंदौर ग्वालियर में भारी वर्षा की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। वहीं सीहोर समेत 4 जिलों में अतिवृष्टि हो सकती है और अगले 2 से 3 दिन बारिश का दौर ऐसा ही जारी रहने का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो कई सारे मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जहां पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, वैभव लगातार जुड़े हुए। वैभव, मध्य प्रदेश में लगातार तेज बारिश हो रही है और इसी की वजह से कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि जलमग्न हो चुके हैं। अब इसी के चलते मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून ने पूरे प्रदेश में अपनी आमद दे दी है और हम देख रहे हैं कि लगातार तेज बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। कल भी मौसम विभाग के द्वारा 7 जिलों के लिए अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया था और 21 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट था। तो आज भी भोपाल जबलपुर संभाग में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग के द्वारा। और इसके साथ ही हम अन्य जिलों की बात करें, संभागों की बात करें तो वहां भी बारिश होगी, रिमझिम बारिश होगी। तो मतलब कह सकते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में ही बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सरकार की ओर से भी कलेक्टर्स को दिशा निर्देशित किया गया है कि पूरी आप सावधानी बरतें, चाहे वो सार्वजनिक जैसे पुल में देख रहे हैं कि पुल में भी दरारें आ रही हैं, क्योंकि जब तेज बहाव के साथ पानी आता है तो एकदम से मिट्टी जो होती है, जो जमी हुई मिट्टी होती है, वो हट जाती है और जिसके चलते कहीं ना कहीं नींव भी कमजोर पड़ने की ऐसी संभावना हमने पिछले भी मानसून के समय देखी है और देखा रही है कि नदियों के एकदम से तेज बहाव आता है तो कई लोग बह भी जाते हैं। कल दतिया में भी एक दुखद हादसा देखने को मिला। तो कलेक्टर्स को निर्देशित किया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा कि समय रहते सभी तैयारियों को पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही मौसम को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है क्योंकि भोपाल और जबलपुर में आज जोरदार बारिश होने की संभावना बताई गई है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बारिश किसी के लिए राहत तो किसी के लिए आफत बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया वैभव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के कई सारे ऐसे जिले जहां पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हाल ही में बात कर ली जाए तो देवास में हनुमान मंदिर के पास में भूस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से ये तो अच्छी बात थी कि वहां पर आसपास कोई श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं थी, तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो लगातार मध्य प्रदेश में ज्यादा बारिश की वजह से कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो काफी परेशान है, लेकिन किसानों के लिए एक खुशी की खबर है क्योंकि लंबे समय से किसान बारिश का इंतजार कर रहे थे और यही बारिश अब कहीं ना कहीं जो आम जनता है उस पर कहर बनकर टूटी हुई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नादिक टीवी। नमस्कार।